सारे 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो आप देखेंगे मेरे और वीरों के साथ, और हमारे साथ शो में जुड़ेंगे सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन, निर्मल बैंक के विकास सालुंके, मानस जायसवाल और प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले शो से वो हमारा साथ देंगे। और थोड़ी देर में आउटलुक 2023 में goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोरा से खास बातचीत करेंगे। और एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिन से उनसे बातचीत करने का, मेटल स्पेस को काफ़ी लंबे समय से उन्होंने ट्रैक किया है, तो उस पर भी उनकी राय लेंगे। एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लेकर आइए। अभी भी निफ्टी हल्के से लाल निशान में है, लेकिन बैंक निफ्टी ग्रीन में आता हुआ करीब 93 पॉइंट के यहाँ पर बैंक निफ्टी में तेज़ी इस समय। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आज का लो। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का आज का लो लेकर आते हैं ज़रा, और फिर आपको बताएंगे कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि करीब निफ्टी में 0.4% की रैली है लो पॉइंट से, 66 पॉइंट की रिकवरी है। आज का लो है निफ्टी का 17,824, कल के लो से थोड़ा नीचे, लेकिन 26 दिसंबर का जो एक सबसे नेगेटिव कैंडल था उसका जो लो था 17,774, उससे बस थोड़ा सा ऊपर। तो ये है इस समय निफ्टी का सेटअप। एक बार ज़रा बैंक निफ्टी भी लेकर आइए, और बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। नीचे के लेवल से करीब 1% की रिकवरी अब आप बैंक निफ्टी में देख चुके हैं ऑलमोस्ट। आज का लो क्या है बैंक निफ्टी का? 41,729। अगेन कल के लो से नीचे, लेकिन 26 दिसंबर का जो लो था हमारा लक्ष्मण रेखा वाला 41,569, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर। और आज मार्केट को सहारा दे रहे हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक, दो स्टॉक्स जिनमें लगातार गिरावट थी बैंक निफ्टी में। आज जो दोनों स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी, और IT स्टॉक्स मार्केट को अच्छा खासा सहारा देते हुए, खासतौर से इन्फोसिस और TCS दोनों स्टॉक्स में तेज़ी। तो ये जो 3-4 बड़े स्टॉक्स हैं, ये मार्केट को इस समय एक सपोर्ट दे रहे हैं। वीरू जी हाँ। चलिए अब अनुज पैनल को जोड़ते हैं। नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से, विकास सालुंके, मानस जायसवाल और प्रकाश गाबा, ये 4 मेहमान हमारे साथ होंगे। पहले काम करते हैं, जो फ्रेश पर्सपेक्टिव है वो लेते हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नीलेश, आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच और आपके 2 कन्वर्शन आइडियाज इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, अनुज जी, सभी को। देखिए, इंडेक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड लग रहे हैं, और इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर होगा। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 17,800 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है। वहीं डेरिवेटिव डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि 17,800 पे अभी भी काफी पुट राइटर्स एक्टिव है। तो यहाँ से एक पुल बैक की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है। 17,950 से लेके 17,980 तक का इंट्राडे पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। बट थोड़ी सी गिरावट हो तब वहां पे एक कॉन्ट्राबैट लॉन्ग साइड में लेना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड में ही फोकस है। सबसे पहले HPCL इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। HP, VP, IOC तीनों ही काउंटर पर अच्छे लग रहे हैं चार्ट पे। सबसे प्रीफर्ड बेट होगी HPCL। ऊपरी सर पर 260 तक की अपसाइड में नजर आती है इमीडिएट बेसिस पे। 250 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। 260 का टारगेट, एंड सेकंड टारगेट होगा 265 का। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे भी निचले स्तरों से एक शार्प रिकवरी हमने देखी। 200 DEMA के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। अब सारे ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है काउंटर। ऊपरी स्तर पर 1410 से लेके 1440 तक की अपसाइड हमें टाटा कम्युनिकेशन में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1355 का। ओके, HPCL और टाटा कम्युनिकेशन, ये आपके 2 बाय ट्रेड्स हैं, और 1379 पे आप टाटा कम्युनिकेशन करीब 19 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। गुड। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके इंडस्ट्रीज पे व्यू ले रहे हैं या ट्रेड नहीं, या फिर आपका 2 कन्वर्शन आइडियाज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी और अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में हमने देखा कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जोन पे मार्केट आ चुका है। एक मेजर सपोर्ट जो यहाँ पे निफ्टी में देखने मिल रहा है वो 17,840 के आसपास का है। आज उसके आसपास उसने लो बनाया है, वहां से एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है। मुझे लगता है एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर में 18,240, और टुवर्ड्स मुझे लगता है कि टुवर्ड्स जो मंथली एक्सपायरी है उसके आसपास 18,200 और 18,400, इस रेंज में एक बाउंस बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीचे में अगर स्ट्रिक्टली आप स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहे हो कि नीचे में अगर वापस 17,800, 17,840 वापस अगर ब्रेक करता है, फ्यूचर में 17,890 के नीचे, 990 के नीचे अगर जाता है तो ही मार्केट वापस रिट्रेस होगा। बट मुझे लगता है कि आज और कल में एक अच्छा खासा एक पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिलेगा, और मुझे लगता है वो कंटिन्यू हो सकती है। जैसे ही 18,070 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है फ्यूचर में,
तो ऊपर की जो नई रेंज है वो आते हुए देखने मिलेगी। तो मेरी दोनों साइड मुझे लगता है कि मार्केट में जो ये है इंडेक्स और स्टॉक दोनों भी बाय साइड रहेंगे। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। मुझे भी टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बट अभी फिलहाल तो नीलेश ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरा दूसरा रहेगा, कंडीशनल कॉल रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ पे रिलायंस में जिस हिसाब से रिट्रेसमेंट देखने मिला और जिस हिसाब से ये देखने मिला था, तो एक अपवर्ड चैनल, अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो है वहां पे वो वापस सपोर्ट ले रहा है, बट उसको कंडीशनल बाय देना है। 2540 के ऊपर वापस रिलायंस इंडस्ट्री अगर आता है तो बाय करना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है 2600 के आसपास के टारगेट रिलायंस में देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा वो 2508 के आसपास एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। बट ये कंडीशनल कॉल रहेगा। ऊपर में जैसे 2540 ब्रेक होता है इंट्राडे में, तो वहां पे बाय करने की राय रहेगी। दूसरा मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड जो है, जिसने भी एक रिट्रेसमेंट आया, वापस जो इंपॉर्टेंट लेवल थे उसके सपोर्ट जोन वहां तक जा चुका था। 2540 2550 ये उसका सपोर्ट जोन देखने मिला था। तो 2540 से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है एचडीएफसी लिमिटेड को। ऊपर में मुझे लगता है कि 2640 2650 की टारगेट आते हुए देखने मिलेंगे। ओके, दो ट्रेड्स आपके भी हो गए। अच्छा, मीनिंगफुल, क्रिटिकल और आई थिंक जिसे कहते हैं ना एवरेजेस के बहुत साथ खेलता हुआ कोई इंडेक्स अगर कोई है तो दैट्स निफ्टी आईटी। आज सुबह से अगर आप देखें, जितने मैंने ट्रेड्स के बारे में बात करी है, केबल गुड्स के और आईटी के, टीसीएस हुआ, एक्सेल टेक्नोलॉजीज हुआ, लुक एट निफ्टी आईटी। याद रखिएगा, जाके ड्रॉ करिए अपने निफ्टी के आईटी के चार्ट पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इंडेक्स अभी भी सारे एवरेजेस के नीचे था, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है। आई थिंक इसने, याद रखिएगा, पोस्ट 9th ऑफ दिसंबर जब एक्सेल टेक्नोलॉजीज ने अपने व्यूज को चेंज किया था आउटलुक्स में, उस दिन से लेकर अब तक कभी भी सक्सेसफुली 20 डिमा के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। टेस्ट किया है बट क्लोज नहीं हुआ है। आज ये उसको स्ट्राइक करता हुआ, और सबसे मीनिंगफुल अगर आप देखें और अच्छी डेफिनेशन होल्ड करने वाला कोई इंडेक्स है तो वो है इस वक्त निफ्टी आईटी। मानस, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त, कन्विक्शन कॉल्स। देखिए, पहला तो नॉन एफिनो स्पेस से रहेगा और वो स्टॉक है ऑयल इंडिया का। ऑयल इंडिया के पैटर्न्स देखिए तो कंसोलिडेशन काफी समय से हम देख रहे थे, लेकिन आज एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 218 219 की रेंज में था, ऑयल इंडिया ने उसको ब्रीच किया है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑयल इंडिया में स्टॉप लॉस 215 के रहेंगे और 230 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का है, जहां पर 2 दिन पहले ही हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा। कल एक तरह से एक पॉज डे था, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करेंगे 91 के स्टॉप लॉस से 97 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये कुछ कॉल्स आती हुई। निफ्टी आईटी में एक मोमेंटम है, वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय। इन्फोसिस का 20 डे मूविंग एवरेज 1508 पर है, इस समय 1482। लेकिन आज बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम है, 42,173। और अब जरा देखते हैं अगर ये मॉर्निंग हाई निकालता है कि नहीं। वो जो सबसे बड़ी कैंडल बनी थी, वो देखिए, वो जो एकदम वाइल्ड कैंडल बनी थी आज 5 मिनट वाली, वो कैंडल अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी कैंडल थी। उसके बाद मार्केट एक बार कैंडल्स लेकर आएंगे निफ्टी बैंक की, उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई इमीडिएटली उस बड़ी कैंडल के बाद, और अब छोटी छोटी कैंडल्स बनी है। तो ये देखिए, वो बड़ी ग्रीन कैंडल, ये सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है आज, जो जिसने एकदम से बैंक निफ्टी में, ये कैंडल 300 पॉइंट की थी करीब, और वहाँ से उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, और उस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल का जो लो था उसको वायलेट नहीं किया, वो बेरिश एनगल्फिंग नहीं की उसने। और उसके बाद लगातार आप देखेंगे एक छोटी, उसके बाद एक थोड़ी सी बड़ी, और एक हल्की सी रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। अब वो जो इस ग्रीन कैंडल है, इसका जो पिन बार है, इसका हाई है, ये अगर निकला यहाँ पर तो शायद एक तेज़ी तूल पकड़ेगी, लेकिन उसके लिए उसका इंटरडे हाई निकालना थोड़ा सा ज़रूरी है। गावा जी, आपकी ट्रेड्स रह गई हैं इस समय की? देखिए, मुझे बैंकिंग क्षेत्र एंटायरली अच्छा लगता है, लेकिन वो उसको बैंक के थ्रू लेना चाहिए, फ्यूचर्स के जरिए। लेकिन स्टॉक में कहूंगा आईटी और मेटल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्टॉक मैंने चुना है टीसीएस, बहुत ही बढ़िया सेटअप है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, मोमेंटम भी है। ट्रेड करा है 3327 पर, टॉप होना चाहिए 3300 का। बस मुझे लगता है ये 3350 पार करके 3400 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा उसे वक्त लगेगा, लेकिन लगता है उस तरफ जा रहा है टीसीएस। तो लगता है आईटी क्षेत्र में कुछ है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, वो है एक्साइड, क्रीपिंग अप मूव, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, लेकिन आज का मूव बढ़िया है एक्साइड का। ट्रेड करा है 183.80 के आसपास, मुझे लगता है 190 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 181 182 बस। लेकर 1-2 दिन प्ले करना चाहिए एक्साइड में, अच्छा मूव मिलना चाहिए एक्साइड।
के एक्साइड में एक अच्छा अपमूव आपको मिलना चाहिए, ये एक गाबा जी की कॉल। और आईटी में क्लियरली आज का जो बाउंस बैक लग रहा है थोड़ा सस्टेनेबल लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली जो है वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए, इंडेक्स इटसेल्फ 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास। और इन्फोसिस ने एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है आपको। टीसीएस इस समय डे हाई पर, इनफैक्ट टीसीएस में लोअर लेवल से करीब 2% की रिकवरी हुई है। अच्छा, टीसीएस अब चल रहा है 3328 पर, टीसीएस ट्रेड कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और बाकी स्टॉक्स अभी भी उसको फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन टीसीएस एटलीस्ट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और रिजल्ट के बाद की जो गिरावट थी, अब उसको थोड़ा सा टीसीएस बचाने की कोशिश कर रहा है। एक और स्टॉक लेकर आइए जरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भी एक स्टॉक है जो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। ये भी लीडरशिप पॉकेट का स्टॉक है और करीब 5-6% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, लेकिन आज एसबीआई में भी अच्छा ट्रैक्शन है, वापस 600 की तरफ जाता हुआ ये स्टॉक। और इसका 20 डे 50 डे दोनों मूविंग एवरेजेस बाय द वे प्लेस्ड हैं एग्जैक्टली सेम लेवल पर। वो लेवल है 604 पर दोनों 20 और 50 डे मूविंग एवरेज एसबीआई के प्लेस्ड हैं। गाबा जी, कोई व्यू स्टेट बैंक पर? एक्चुअली मुझे एंटायर टॉप 5 बैंक्स अच्छे लगते हैं, चाहे वो एक्सिस हो या स्टेट बैंक हो। मुझे लगता है ये सब के सब, लेकिन यहाँ पर मुझे एंट्री के लिए ये स्टेट बैंक बढ़िया है, ट्रेड करा है 599, स्टॉप होना चाहिए करीब 594 का आज का लो। जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है ये 610 से जाना चाहिए। हो सकता है आज चला जाए, हो सकता है कल चला जाए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 605, फिर 610। ये स्टेट बैंक ऊपर है। जैसे कि आज मुझे बैंकिंग क्षेत्र, एंटायर बैंकिंग क्षेत्र अच्छा लगता है, आईटी और एल्यूमिनियम, सॉरी मेटल्स, तो निफ्टी भी ऊपर जाना चाहिए देखा जाए तो मुझे मार्केट आज अच्छा लगता है। इस बीच प्लीज एक दो स्टॉक्स और ले आइए। एलएनटी सुपर स्विंग देता हुआ इस वक्त, एलएनटी डे हाई पर आ रहा है। ये सभी कुछ देर पहले हमने मानस के साथ वो ट्रेड लिया था, लगभग 12 रुपए चल चुका है वहां से, 2125 नाउ। गुड। अच्छा, दीपक नाइट्रेट और एक टेक दिखाइएगा, और राकेश जी डायरेक्टर साहब जुड़े अगर तो बताइएगा, उनसे फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। दीपक नाइट्राइट आपकी स्क्रीन पर करीब 1939, नो नॉट एग्जैक्टली, अगर आप देखें। एचडीएफसी बैंक लेके आइए, क्या कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक? वो जो अभी अनुज बहुत स्ट्रॉन्ग वाइल्ड कैंडल ऑन बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय एचडीएफसी बैंक। यस, एचडीएफसी बैंक अपने कल के लॉसेस का 50% लॉस रिकवर कर चुका है। और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जो कि अच्छे कर रहे हैं, उसमें एक बार प्लीज ल्यूपिन रखिएगा फार्मा स्पेस से 754। सुबह ओपनिंग ठीक ठाक हुई थी, लेकिन सिंक होता हुआ। एक बार मिड कैप आईटी में आते हैं हम थोड़ा सा। लार्ज कैप आईटी की बात काफी हो गई। लेट्स ब्रिंग कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पे 4044। विकास, आईटी में जरा कोफोर्ज को देखिए, आज अच्छा मूव देता हुआ। आई थिंक 7 दिसंबर के बाद ये जितनी भी हायर शेडोज थी, वाइल्ड हायर शेडोज, उनको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। आपका व्यू कोफोर्ज पे? अब देखो, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी इसका स्ट्रांग है। जिस हिसाब से हमने देखा है कि डेली चार्ट में एक साइडवाइज मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ 4100 4170 के आसपास ये काउंटर वापस मूव कर सकता है। यहाँ पे जो सपोर्ट जोन इसका देखने मिल रहा है वो 3980 3970 के आसपास है। तो मेरे राय से यहाँ पे बाय की राय रहेगी। ऊपर में 4170 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में आते हुए देखने मिलेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये इस समय एक कॉल इंडिविजुअल स्टॉक्स में कोफोर्ज पर एक कॉल आती हुई, लेकिन अब 2023 पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं goindiastocks.com के फाउंडर राकेश। और एक्चुअली अब एक काम करते हैं, अब हम इस आउटलुक 2023 को अब थोड़ा सा चेंज करेंगे और अब थोड़ा बजट पर ज़्यादा फोकस करेंगे और पूरा मार्केट से रिलेटेड एक चर्चा होगी। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक इंडियन मार्केट ने इस साल थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी तो खैर 10 ही दिन हुए हैं, तो शायद थोड़ा जल्दी होगा ये बात कहना, लेकिन बाकी की मार्केट जो है, स्पेशली जो ईस्ट एशियन मार्केट है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफ़ी फंड्स भी अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। लग रहा है आपको कि ये साल शायद थोड़ा टफ होगा इंडियन मार्केट के लिए, या इस साल भी आउट परफॉर्मेंस हम ईक आउट कर सकते हैं? अनुज, इमर्जिंग मार्केट डेवलप मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, ये तो ऐसा लग ही रहा है। जिस तरह से साल की शुरुआत हुई है और जिस तरह से चाइना अनलॉक कर रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट फंड्स में अगर पैसा आता है तो इंडिया का जो 15% शेयर है, तो इंडिया को भी पैसा तो आना ही है। तो चाइना के बनस्पत हम अंडर परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट अगर देखेंगे तो इंडिया एक डिसेंट परफॉर्मर रहना चाहिए।
तो अच्छा, आपने चाइना की बात की, आपने इस थीम को काफ़ी अच्छे से स्टडी भी किया है राकेश जी। मेटल्स में हम ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं इस समय, वो चाइना की ओपन अप के बाद से। ये कितनी सस्टेनेबल लग रही है आपको यहाँ पर रैली? देखिए, अभी तो फिलहाल एक टैक्टिकल मूव की तरह ही दिख रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि चाइना जिस तरह से ओपन अप होगा, तो एक रिवेंज बाइंग जो हमने देखी थी बाकी कंट्रीज में, जब बाकी कंट्रीज ओपन अप हुई थी, तो उस तरह का एक माहौल बन सकता है। हालांकि केवल एक जो शंका की बात है वो ये है कि जो वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, वो बहुत ही एक खराब दौर से गुजरे हैं। उनकी अधिकतर जो है वो एनपीए टाइप हैं और बैंक्रप्सी की तरफ थे। तो जो गवर्नमेंट लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रही है चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए, मेरे को लगता है वो पहले बैलेंस शीट को सुधारने के लिए जाएगी और उसके बाद ही कुछ नया कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि अभी एक इनिशियली रीस्टॉकिंग साइकिल नॉर्मली भी आता ही है चाइनीज न्यू ईयर से पहले, और थोड़ा डिमांड पिकअप करती है। बट एक मैसिव डिमांड पिकअप प्रॉपर्टी सेक्टर से आ जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है कि अगले 2-4 महीने में आ जाएगा। पहले बैलेंस शीट्स रिपेयर होंगी, उसके बाद तो हो सकता है कि ये रैली जो है वो थोड़ा 6-8 महीने बाद कंजम्पशन पिकअप करे। लेकिन उस समय हो सकता है कि डेवलप मार्केट रिसेशन की तरफ बढ़ रहा हो। तो एक काफी बैलेंस सा व्यू है 2023 के सेकेंड हाफ के लिए। फर्स्ट हाफ में थोड़ी तेजी रहेगी, बट सेकेंड हाफ मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड व्यू रहने वाला है। अच्छा राकेश जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मेरा लास्ट इंटरेक्शन आपसे हुआ था, मेटल्स पे हमने खुल के बात की थी। मेटल्स पे आप बहुत स्ट्रांग व्यू रखते थे उस वक्त, और मुझे याद है आपने आयरन ओर और कॉपर पे एक बहुत स्ट्रांग व्यू शेयर किया था, और आपने मतलब मेटल्स को भी बाइसेक्ट करते हुए इन दो पे अगर आप देखें काफ़ी ध्यान दिया था। अगेन आई मीन चाइना फैक्टर ये पूरा अगर आप देखें प्ले करता हुआ, आई मीन मेटल्स सुपर स्विंग दे रहे हैं। मेटल्स पे इस वक्त आपका टेक क्या? अभी यहाँ से एक बड़ी सब्सटेंशियल मूव के लिए मेटल्स प्रिपेयर हो गए हैं, स्पेशली वो जो कॉपर और आयरन ओर, इन दोनों पर आपका व्यू, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव क्या है? देखिए, आयरन ओर तो बॉटम आउट होने के साइन पहले से दिखा रहा था, और अच्छा मूव भी आया है आयरन ओर स्टॉक्स में। ऐसा है कि चाइना को ऐसे देखना है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, जितना कि चाइना के अंदर क्या जा रहा है और बाहर क्या आ रहा है। तो चाइना अगर ग्रो करता है तो मोस्टली वो रॉ मटेरियल ही खरीदता है, जैसे कि आयरन ओर है या कोल हो गया। तो आयरन ओर के भाव जो है वो काफी तेजी से बढ़े, जो एक टाइम पे $80 चला गया था, अभी $122-123 आ गया है। तो आयरन ओर कंपनीज को ज्यादा मुनाफा हो रहा है बनस्पत स्टील कंपनीज के, क्योंकि स्टील कंपनीज के लिए कॉस्ट बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि आयरन ओर जो है अभी भी प्रिफर्ड प्ले है एज कम्पेयर टू स्टील। हालांकि स्टील प्राइसेस भी अब बॉटम आउट हो चुके हैं, क्योंकि कॉस्ट प्रेशर्स आ रहे हैं और थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा इंडियन कंपनीज के लिए। तो स्टील स्टॉक्स भी ठीक कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आयरन ओर थोड़ा बेटर प्ले है अगर पूरा फेरस स्पेस देखें। दूसरी तरफ बेस मेटल्स अगर मैं देखता हूं तो कॉपर है या एल्यूमिनियम है। ये एक लॉन्गर टर्म स्टोरी है, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है, और रिन्यूएबल के लिए एल्यूमिनियम और कॉपर हैवी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। आपको नई ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए, नए आप जो रिन्यूएबल सोलर पावर वगैरह डाल रहे हैं तो उसमें ये सब एल्यूमिनियम और ये ज्यादा यूज होता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म स्टोरी बेस मेटल बेटर है अगर मैं फेरस से कंपेयर करूं। और अभी ऑफ लेट तो एल्यूमिनियम प्राइसेस और कॉपर प्राइसेस थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेस मेटल की तरफ ध्यान देना चाहिए स्टील की बनस्पत। कि बेस मेटल्स की तरफ ध्यान दीजिए स्टील की बजाय, वो थोड़ा शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहाँ पर खैर हमने तेज़ी भी देखी है, स्टील के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हो रही है वहाँ पर बेस मेटल्स में। आईटी पर क्या व्यू है राकेश जी? हमने टीसीएस की कमेंट्री सुनी है, अब इंतज़ार है इन्फोसिस का, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक्स ने तो एक बॉटमिंग आउट के साइंस दिए हैं इस साल। आपका व्यू क्या होगा यहाँ पर? अनुज, मुझे लगता है कि अभी बॉटम आउट जैसा फीलिंग आ रही है, बट थोड़ा टाइम करेक्शन चलेगा, क्योंकि डिमांड सिनेरियो को लेके अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और मतलब कि रिसेशन की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। हालांकि जब सब लोग बोलते हैं तो शायद ना हो,
बट अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि रिसेशन की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो उसको देखते हुए डिमांड पे थोड़ा प्रेशर रहने वाला है। हो सकता है कि इन्फोसिस और बाकी कंपनीज थोड़ा बेटर आउटलुक दें, बट मुझे लगता है कि एक टाइम करेक्शन अभी थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि ज्यादा गिरावट ना हो इन लेवल से, बट बढ़त होने का भी चांस फिलहाल 2-4 महीने के लिए जब तक क्लैरिटी नहीं आती है मुझे कम लग रहा है। अच्छा, राकेश जी, अब हम जैसे अनुज ने कहा कि अब शायद 2023 से पूरे साल के लिए अगर आप देखें आउटलुक से अच्छा है कि हम बजट प्रोस्पेक्टिव से बात करें। अभी बजट प्रोस्पेक्टिव से उसकी थीम को देखते हुए सबसे कमांडिंग पोजीशन में या फिर लेने लायक बजट शॉपिंग जिसे कहते हैं, अगर कोई स्पेस है या फिर फ्यू स्टॉक्स हैं तो वो क्या है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो? एंड स्पेशली मेरा इशारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स की तरफ है, इसमें आपकी राय? देखिए, ऐसा है कि ये आखिरी बजट है जो गवर्नमेंट पेश कर रही है बिफोर जो जनरल इलेक्शन ड्यू है 2024 के। मतलब पहला फुल बजट है, मतलब आखिरी फुल बजट जो है वो गवर्नमेंट पेश कर रही है। और मद्देनजर मतलब हालांकि फिजिकल डेफिसिट वगैरह की चिंता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ग्रोथ पे अभी कॉम्प्रोमाइज करेगी इस साल। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे मुझे लगता है कि जो फोकस अभी तक बना हुआ था वो इस साल थोड़ा और तेज ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ में एक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल भी जोर पकड़ता दिख रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था पीएलआई स्कीम्स की वजह से, और अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो चुके हैं। अगर अपन आरबीआई का डाटा देखें तो 75-76% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहुंच चुका है। तो सारी कंपनीज एक ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, तो कैपेक्स साइकिल, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल भी इम्प्रूव हो रहा है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो ईपीसी कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनीज, उनके लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लो एंड एग्जीक्यूशन। दूसरा, इनको जो सप्लाई करते हैं वो सीमेंट कंपनीज हो गई, तो सीमेंट कंपनीज पे भी हम काफी दिन से बुलिश हैं, और मुझे लगता है कि सीमेंट कंपनीज के लिए भी 2023 अच्छा जाने वाला है। उसके बाद कैपगुड कंपनीज में भी रैली अभी स्टार्ट ही हुई है मेरा मानना है, और यहाँ से और पिकअप आएगा, क्योंकि कैपगुड के जो ऑर्डर्स होते हैं वो थोड़ा डिले से आते हैं। पहले आप लैंड अक्वायर करते हैं, थोड़ा तैयारी करते हैं, तब तक ऑर्डर्स आना चालू होते हैं। तो मुझे लगता है कैपगुड की ऑर्डर इनफ्लो भी काफी स्ट्रांग होने वाली है। तो ये पूरा जो सेगमेंट है कैपगुड, इंफ्रा एंड सीमेंट, मैं काफी बुलिश हूँ 2023 को लेके। और इसी का फॉल आउट है बैंक्स, क्योंकि बैंक्स की जो अभी क्रेडिट साइकिल चल रही है वो भी काफी मजबूत रहने वाली है, और एनपीएस तो अभी एकदम रॉक बॉटम पे है। तो ये जो भी अभी नया लोन दे रहे हैं उसका अगर एनपीए होते भी है तो वो 5 साल बाद ही पता लगेगा। तो मुझे लगता है कि बैंक्स, सीमेंट, इंफ्रा, ईपीसी कंपनीज एंड कैपगुड्स एक बड़ा आउट परफॉर्मर हो सकते हैं 2023 के लिए। अच्छा, ऑटोज पर क्या व्यू है राकेश जी? क्योंकि एक अच्छी खासी रैली बन रही थी ऑटो स्टॉक्स में, लेकिन क्या अभी जो कमोडिटी की रैली है ये वापस थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगी, और वो जो एक स्टिकी इन्फ्लेशन है उसके चलते हुए क्या डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है इस साल ऑटोज के लिए? देखिए, ऑटोज में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। तो इतना एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है। मतलब कुछ कंपनीज हैं जो थोड़ा आगे निकल के आ रही है, उनके प्रोडक्ट बेटर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह को देख के ही स्टॉक स्पेसिफिक चलना पड़ेगा ऑटोज में। एक ब्रॉड बेस रैली ऑटोज में आ जाएगी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी हाई रहने वाले हैं और अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और बजट के पर्सपेक्टिव से मेथड्स पे आपने, अगर आप देखें, अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू दिया एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना चाहिए मेथड्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई होप आपसे एक बार फिर से, अगर आप देखें, विस्तृत चर्चा होगी बजट के बाद, और बजट की अगर आप देखें आउटकम्स पे। आपकी स्क्रीन पे आप देखें निफ्टी एक हल्का सा पुलबैक जनरेट किया था, इट्स स्टिल जनरेटिंग पुलबैक 17,940 और 42,168 पर जनाब वोलेटिलिटी गजब की है, जिसे कहते हैं ना अव्वल दर्जे की वोलेटिलिटी। पता नहीं बैठे बैठे रोज लिख ही दिया था कि रहीमन स्क्रीन पर बैठिए, रहीमन स्क्रीन पर बैठिए, स्क्रीन छोड़ ना जाए, स्क्रीन छोड़कर जो गए, स्टॉप लॉस कट जाए, स्टॉप लॉस कट जाए। अनुज लेकिन स्टॉप लॉस तो अगर आप
स्क्रीन पर हो या नहीं हो वो तो आप लगाएंगे ही सिस्टम में, तो वो तो खैर, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लिखा आपने। ये रहीमन धागा प्रेम का उसके ऊपर बना है ये ना वो जी हाँ, रहीमन मतलब हाँ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको भी आप संबोधित कर रहे हैं। हाँ, वो रहीम के दोहे हैं तो रहीमन वो उसी हिसाब से बोलते हैं। रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जोड़े गांठ बन जाए, मतलब वो एक बात जो उन्होंने कही थी वो उससे रिलेटेड। अच्छा चलिए, अच्छी शायरी आपने की। एक काम करते हैं, शो में 2-3 मिनट बाकी हैं अभी, तो एक बार जरा मार्केट को रिविजिट कर लेते हैं और 1-2 कॉल्स और ले लेते हैं। और इस समय निफ्टी, जैसा वीरू ने कहा कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, रिकवरी आई नीचे से लेकिन ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा हल्का सा ठहर भी रहा है। लेकिन आज आईटी का दिन है और आज मुझे लग रहा है इन्फोसिस कुछ करने के मूड में है वीरू। आज देखिए इन्फोसिस ने अभी इंटरडे हाई लगाया है 1488 इस समय इन्फोसिस। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस देखेंगे तो टीसीएस ने एक अच्छा आउट परफॉर्म किया है इस महीने। टीसीएस करीब 2.5% ऊपर है और इन्फोसिस इस महीने 1.5% नीचे है। और मुझे कोई रीज़न नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एक इन्फोसिस में आज मुझे लग रहा है एक कैचअप रैली प्ले हुई है और वही फिर 20-डे मूविंग एवरेज वाली बात इन्फोसिस में अब वो 1508 पर है और अब हम हैं 1488-1489 पर। तो इस समय यहाँ पर एक मूव आ रहा है। चलिए काम करते हैं, अपने गेस्ट से पूछ लेते हैं कि इन्फोसिस पर कोई मूव है या नहीं है। अच्छा, तो नीलेश जी आपसे ले लेते हैं इनफैक्ट इन्फोसिस पर व्यू इस समय 1488 का रेट। बिल्कुल आनंद जी, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स का जिक्र वीरेंद्र जी कुछ समय पहले कर रहे थे अपने 20 डीएमए के ऊपर। कोशिश कर रहा है सस्टेन करने की और कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सस्टेन करेगा और एक अपमूव यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। इन्फोसिस, एचसीएल टेक दोनों के नतीजे आने वाले हैं इस सप्ताह, विप्रो के भी आने वाले हैं। उसके पहले थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। टेक्निकली यहाँ पे एक पुल बैक ड्यू है काफी समय से और वो पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है 1520 से लेके 1550 तक की रेंज में। अब करंट लेवल पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 1450 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड में बने रह सकते हैं। देखिए एचसीएल टेक भी यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। एक गैप एरिया हमें देखने को मिला था कुछ समय पहले, उस पर्टिकुलर गैप में एक अटेम्प्ट कर रहा है गैप फिल करने का, जो गैप हमने देखा था दिसंबर 9 को। तो यहाँ से एचसीएल टेक भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। 1100 तक का अपमूव हमें एचसीएल टेक में देखने को मिल सकता है और अपने 50-डे मूविंग एवरेज को जस्ट काटता हुआ नजर आ रहा है और सारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। तो एचसीएल टेक को भी रडार पे रखना चाहिए। 1050 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। 1100-1120 तक का अपमूव हमें एचसीएल टेक में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए काम करते हैं, फिर शो को यहीं विराम देते हैं। आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद नीरज जी लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर।